सौम्या कुछ देर पहले अपने हाथ में एक फ़ाइल लिए हुए होटल में जाती है। उसके दाखिल होते ही लोग उसकी तरफ अजीब नज़रों से घूर घूर कर देखने लगे थे। चारों तरफ शराब की स्मेल फैली हुई थी। सौम्या ने मन में जैसे अपनी सांसें रोक ली हो और अपनी नज़रें झुकाए हुए आगे बढ़ गई। सौम्या को ऐसी जगह पर जाने का कोई शौक़ नहीं था, इसीलिए उसे यहाँ बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। वह बड़बड़ाई हुई बोली, मुझे फ़िलहाल अपने काम पर फोकस करना चाहिए। कुछ ही देर में वह एक प्राइवेट रूम में दाखिल हो गई। सामने उस हवा में उड़ता हुआ सिगरेट का धुआं दिखाई दिया और कुछ हंसने की आवाज़ें आई। सौम्या अपना गला साफ करते हुए बोली, सर गुड इवनिंग। एक आदमी ने पीछे घूम कर के देखा। सौम्या ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मिस्टर बजाज, मैं वह फ़ाइल लेकर आई हूँ जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। नितिन बजाज ने सौम्या की तरफ डेविल निगाहों से देखा। वह लोग सामने लगे हुए सोफ़े पर बैठे हुए थे। मिस्टर बजाज दिखने में हैंडसम था और सौम्या के ऑफिस का मैनेजर था। सौम्या को स्माइल करते हुए कहा, वेलकम सौम्या, आओ ना, तुम भी हमें ज्वाइन करो। यह है मिस्टर ओमकार सहाय इंटरनेशनल से। इन्हें खुशी होगी कि तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। आओ साथ में बैठ कर के कुछ जूस पीते हैं। सौम्या ने ओमकार सहाय की तरफ देखी और हल्के से सर हिलाकर के हेलो बोली। ओमकार भी दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग था। उन लोगों के सामने शराब की बोतल रखी हुई थी। यह देख कर के सौम्या के माथे पर पसीने आ गया। उसने कहा, सॉरी सर, मैं तो बस फ़ाइल लेने आई हूँ। मुझे बस वापस जाना है। ऑफिस में कुछ काम है, वैसे ही शाम ज़्यादा हो चुके हैं। मिस्टर सहाय बीच में बोला, सौम्या जी, काम तो बाद में भी हो सकते हैं, कभी कभी एंजॉय भी कर लेना चाहिए। आइए लीजिए, बैठिए यहाँ। लेकिन सौम्या वहाँ से निकल जाना चाहती थी। तुरंत ही वही मिस्टर बजाज ने पास के सीट पर हाथ मारा और उसे बैठने का इशारा किया और बोला, इसे ऑर्डर समझिए। वहीं सौम्या को वहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। सब कुछ अजीब था, खास करके मिस्टर सहाय और ओमकार बजाज की निगाहें जो उसे अंदर तक अजीब फील करवा रही थी। मिस्टर बजाज ने कहा, सौम्या, मिस्टर सहाय को ड्रिंक सर्व कर दो प्लीज़। सौम्या ने हल्के से अपना मुंह बनाया और आगे बढ़कर के वाइन की बोतल अपने हाथ में ले ली। वही माही ग्लास में वाइन डालते हुए उसके हाथ कांपने लगे। वह मिस्टर सहाय की नज़र खुद पर बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वह उसे बहुत अच्छे से चेकआउट कर रहा था। मिस्टर सहाय ने अचानक से सौम्या की कलाई पकड़कर उसे अपने पास खींचा और खींचते हुए सौम्या से बोला, मिस सौम्या, आप भी मेरे साथ में ड्रिंक लीजिए। सौम्या ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कही, सर मैं ड्रिंक नहीं करती, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए। मिस्टर सहाय ने मैनेजर मिस्टर बजाज की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर बजाज, मैं यहाँ आकर के अपना टाइम ख़राब कर दिया। यह सब क्या है? एक मिनट, मैं इससे बात करता हूँ। मिस्टर बजाज वहाँ खड़ा हुआ और सौम्या के करीब आकर के उसके हाथ पर अपना हाथ कस कर के रखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सौम्या, कम से कम एक ड्रिंक से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह हमारी कंपनी के इम्पॉर्टेंट क्लाइंट हैं और उन्हें खुश करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर वह 2 पल तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें अपने पापा के हार्ट के इलाज के लिए रुपए चाहिए और मैं इस डील को साइन करना चाहता हूँ, तो तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी, समझी? सौम्या ने मन में सोचने लगी, अगर कुछ ड्रिंक में मेरे पापा का ट्रीटमेंट होता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। वह हिचकिचाते हुए पास की सीट पर बैठी और उसने एक पैक पी लिया। मिस्टर सहाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, एक पैक और मेरे खातिर प्लीज़।
सौम्या को वह कड़वा ड्रिंक बहुत ही बुरा लग रहा था। उसने शायद ही लाइफ में कभी ड्रिंक की थी। दूसरे ही पैग में उसकी आंखें भारी होने लगी। इतने में मैनेजर मिस्टर बजाज का फ़ोन रिंग होने लगा। वह एक्सक्यूज मी बोल करके रूम से बाहर निकल गया। अब सौम्या मिस्टर सहाय के साथ अकेली थी। जब सौम्या को वहाँ अकेले बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि सहाय की आंखें उसके ऊपर हो चुकी थी। सहाय ने अपना हाथ अचानक से सौम्या के हाथ पर रखा और वह उसे गलत तरीके से टच करने लगा और बोला, सौम्या तुम बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो। सौम्या ने सहाय को पीछे किया और बोली, सर अगर आप अपनी हद में रहें तो अच्छा होगा। मैं यहाँ नितिन सर की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना ओमकार सहाय ने अपने दांत पीसते हुए और उसके हाथ पर अपना हाथ करते हुए बोला, ज़्यादा भोली बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। इतनी भी शरीफ नहीं हो। अगर होती तो नाइट में होटल में इतनी रात को नहीं आती यहाँ। मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और यह बताओ कि तुम्हारी एक रात की कीमत क्या है। तुम जितनी कहोगी मैं उतनी कीमत दूंगा। सौम्या को ओमकार सहाय की इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने मिस्टर सहाय के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारी और बोली, मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आपने मुझे समझकर क्या रखा है? ओमकार सहाय ने सौम्या को सोफे पर पीछे धकेला और उस पर अपनी पकड़ कस दी। सौम्या चिल्लाते हुए बोली, मुझे छोड़ो। सहाय उस पर झुक कर के ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। उसने सौम्या का दुपट्टा उतार कर नीचे फेंक दिया। सौम्या ने लेकिन हार नहीं मानी। उसने सहाय को ज़ोर से लात मारी। सहाय दर्द में कराह गया। यह देखते ही सौम्या अपना दुपट्टा और पर्स उठाकर रूम से बाहर दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी ओमकार सहाय चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो उस लड़की को। जैसे ही सौम्या बाहर पहुंची, मैनेजर बजाज ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, तुम कहाँ भाग रही हो? क्या हुआ है? बजाज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। मिस्टर बजाज और सहाय दोनों सौम्या के साथ बदतमीजी करने लग गए, लेकिन सौम्या ने जोर लगाकर उन दोनों को धक्का दिया और बिना पीछे देखे भागने लगी और एक प्राइवेट रूम में घुस गई, जहां पर एक आदमी बैठे हुए सोफे पर वाइन के सिप ले रहा था। सौम्या उसके सामने जाकर हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़। यह दोनों मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दोनों इतना कहकर वह उस आदमी के सामने हाथ जोड़ लेती है। इस वक्त सौम्या की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह लोग मुझे अपने बॉस के हवाले कर देंगे, मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी। यह सुनकर के सामने बैठा आदमी भावे उठाया और सौम्या की ओर देखा। उन दोनों गुंडों के साथ में सहाय भी पहुंचा। उनके कदम उस आदमी को देख कर के रुक गए। सामने वह आदमी समझ गया कि यह लड़की सही बोल रही है, वह मुसीबत में है। वह उन सभी की तरफ गुस्से में देखते हुए बढ़ने लगा और बोला, क्या चाहिए? उस आदमी ने उन चारों की तरफ देखते हुए कहा। सहाय ने जवाब दिया, हमें यह लड़की चाहिए। यह सुनकर के सौम्या घबरा गई और कहने लगी, यह क्या बोल रहे हैं आप? जैसे ही एक बदमाश आगे बढ़ा, वह आदमी ने उसके मुंह पर जोर से मुक्का मार दिया और वह बदमाश दूर जाकर गिरा। सौम्या की जान में जान आई। उस आदमी ने कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करते हुए बोला, और किसी को आना है तो आओ जल्दी जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है। सहाय थोड़ा गुस्से में बोला, तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? तभी वह आदमी मुड़ते हुए गुस्से से बोला, यह होटल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ
और अब इससे पहले कि मेरे आदमी तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ते हुए यहाँ से बाहर फेंक दें, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। सहाय यह सुनकर के घबरा गया और उसने एक नज़र सौम्या पर डाली। फिर उसने अपने आदमियों से चलने का इशारा किया। देखते ही देखते सब वहाँ से इस टाइम निकल गए। सौम्या की जान में जान आई और वह आदमी सौम्या की ओर घूमते हुए बोला, तो तुमने मुझे कुछ पल पहले क्या कहा था? जी हाँ, यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन दीक्षित, उम्र 28 के आसपास, हाइट 5 फुट 8 इंच, गेहुआ रंग और हल्की ब्राउन आँखें, दीक्षित इंडस्ट्री का मालिक और सीईओ। लेकिन हैप्पी वाला रूप उसका बस खुद के लिए ही था, वरना लोगों के साथ तो वह काफ़ी बदतमीज और खड़ूस था। वह सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले कितना मज़ा आ रहा था, मैं अकेले मूड में था, मगर यह लड़की। तभी सौम्या उसकी ओर हैरानी से देखने लग गई। वह हकलाते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं सर। अर्जुन ने कहा, यही कि अगर मैं तुम्हें उन बदमाशों से बचा लूँ तो तुम मेरे लिए सब कुछ करोगी, राइट? अभी कुछ देर पहले तो तुमने ही कहा ना, यह बात कही थी। तभी सौम्या ने हामी भरते हुए अपना सर हिला दी। सौम्या ने हामी में सिर हिलाते हुए बोली, आपका यह एहसान चुकाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अर्जुन चलते हुए सौम्या के बहुत ही करीब आ गया। उसने सौम्या के गाल को बहुत ही प्यार से सहलाया और उसकी ठुड्डी को पकड़ करके उसका चेहरा ऊपर किया। अर्जुन की गहरी आंखें देखकर सौम्या का बॉडी ऊपर से नीचे तक कांप गया। अर्जुन ने अपनी गहरी और सर्द आवाज़ में पूछा, तुमने अपना क्या नाम बताया? सौम्या। सौम्या ने कांपते हुए होठों से उसे आवाज़ दिया, एक किस मुझे करना है। सौम्या की आंखें बड़ी हो गई और वह हैरान होते हुए बोली, क्या आपका दिमाग तो ठीक है ना? वह वहाँ से जाने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखने लगा। उसने सौम्या के बालों में अपने हाथों की उंगलियों को फिराने लगा। सौम्या उससे बचना चाहती थी, मगर वह तो उसके इर्द गिर्द ही रहना चाहता था, क्योंकि सौम्या उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। सौम्या यह महसूस करके कहने लगी, सर मैंने कहा ज़रूर थी कि मैं कुछ भी करूँगी, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं खुद को ही आपके हवाले कर दूँ। छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। और दूसरी बात, आप इसके अलावा जो कुछ भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दीजिए। यह सुनकर के अर्जुन बोला, तुम अगर जाओगी तो फिर मेरा काम कैसे करोगी? और क्या पता कि तुम कहीं भाग जाओ यहाँ से, तो फिर कहाँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, और अगर तुम्हें जाना है तो मेरे साथ चलोगी। सौम्या फिर से अर्जुन के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। अर्जुन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूँगा, चलो मेरे साथ, तभी तो मैं देखूँगा तुम्हारा घर कहाँ है। आखिर तुम भाग गई तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँच तो जाऊँगा ना ढूंढने के लिए तुम्हें। इतना कहकर के अर्जुन सौम्या का हाथ पकड़ा और होटल के बाहर अपनी गाड़ी के पास लेकर गया और बोला, बैठो मेरी गाड़ी में, और उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और बोला, कहाँ छोड़ना है, एड्रेस बता दो मुझे। सौम्या बहुत ज़्यादा डर रही थी। इस वक्त वह कहने लगी, आप कहाँ लेकर जाएंगे मुझे? बस आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं ऑटो में चली जाऊंगी। तभी अर्जुन साइड में कार रोका और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा तुम्हें। यह बात सुनकर के सौम्या चुप हो गई और अपने घर का एड्रेस उसे बता दी। कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंची, मगर उसका घर बंद पड़ा हुआ था। तभी वह डोर लॉक देखी तो परेशान हो गई और रोते हुए बोली, पापा आप कहाँ चले गए? तभी बगल से एक आंटी आई और कहने लगी, सौम्या बेटा, आपके पापा तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, सोसाइटी के कुछ लोगों ने उन्हें लेकर के गए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सौम्या बहुत ज़्यादा रोने लगी और रोते हुए बोली, कौन से हॉस्पिटल?
पापा को लेकर गए हैं आंटी। तो वह आंटी बोली, बेटा वह तो कलावती हॉस्पिटल लेकर गए हैं। यह सुनते ही सौम्या अर्जुन के पास आई और अभी कुछ कहने ही वाली थी कि अर्जुन बोला, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। सौम्या फ़ौरन से गाड़ी में बैठी और अर्जुन उसे हॉस्पिटल लेकर गया। सौम्या बहुत हैरान हो गई थी और परेशान भी थी। वह रोई जा रही थी और बोली जा रही थी कि पापा आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हो ना, मुझे आने में तो देर हो गई, सॉरी पापा। उसकी आंखों के आंसू और इस तरह से घबराहट देखकर अर्जुन भी परेशान हो उठा और कहने लगा, चुप हो जाओ, इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। वह गाड़ी की स्पीड को और बढ़ा दिया और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। सौम्या फ़ौरन से गाड़ी से निकल कर के दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर गई। अर्जुन सौम्या को इस तरह से दौड़ते हुए देख कर के उसके पीछे वह भी गया। सौम्या रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी, मोहन अग्रवाल नाम के एक पेशेंट जो कि हार्ट पेशेंट थे कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उसे 102 नंबर कमरे में बताई। वह दौड़ते हुए 102 नंबर कमरे के पास चली गई। इस वक्त वहाँ सोसाइटी के 2 लोग खड़े थे और कहने लगे, सौम्या बेटा आ गई तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इतना सुनते ही सौम्या पूरी तरह से रोने लगी और बोली, मेरे पापा को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। एक मेरे पापा ही तो हैं जो मैं उनके सहारे हूँ, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ अर्जुन भी आया और कहने लगा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ, डॉक्टर से बात करता हूँ। तभी डॉक्टर अंदर से आए और कहने लगे, पेशेंट के घर वाले कौन हैं? सौम्या दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गई और बोली, जी डॉक्टर मैं हूँ उनकी लड़की, वह मेरे पापा हैं। सौम्या की बात सुनकर डॉक्टर बोले, आपके पापा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल है, जल्दी से उनका ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर के सौम्या बोली, डॉक्टर साहब मेरे पापा को बचा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उनके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर बोले, आप पैसा जमा करवा दीजिए, हम उनके जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू कर देंगे। सौम्या सोचने लगी और पूछी, कितने पैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बोला, 10 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। यह सुनकर के सौम्या पूरी तरह से हैरान हो गई। वह 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगी? वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूँगी? वह उदास मन से बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। डॉक्टर साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। तभी पीछे से भारी भरकम आवाज़ आई, डॉक्टर आप पैसे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करिए, आप इलाज शुरू करिए, जितना पैसा होगा आपको मिल जाएंगे। यह सुनकर के डॉक्टर हाँ में सर हिलाएं और वहाँ से चले गए। यह सुनकर सौम्या पीछे देखने लगी। पीछे कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। अर्जुन को देख कर के सौम्या नम आँखों से उसके पास धीरे धीरे गई और बोली, सर आप मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हैं? वैसे ही आपने मेरी मदद करके आप मेरे ऊपर बहुत एहसान कर चुके हैं। अर्जुन कड़क आवाज़ से और उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए बोला, तुम कहीं दूसरी जगह चली ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुमने कहा है कि मैं जो भी कहूँगा करने को वह तुम करोगी, और यह बात तुमने खुद कहा है। तो सौम्या ने हाँ में सर हिलाई। हाँ सर, मैं खुद कही थी, मगर इस वक्त मेरे पापा की तबीयत की ज़्यादा फ़िक्र है और मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्जुन बोला, तो ठीक है, तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट मैं करवा दूँगा, लेकिन जो तुमने कहा है मेरे कहने पर तुम कुछ भी करोगी, मतलब कि तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा, समझ गई? यह सुनकर के सौम्या ने नीचे सर झुका ली और हाँ में जवाब दी। सौम्या अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहती थी। वह वहीं अपने पापा के देख रेख में रुकना चाहती थी, क्योंकि उसके पापा इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। अर्जुन सौम्या को इतना परेशान होते हुए देखकर बोला, सौम्या घर चले। सौम्या बड़ी बड़ी आंखें करके अर्जुन को देखने लगी और बोली, सर मैं
घर कैसे जा सकती हूँ मैं अपने पापा को इस हालत में छोड़ कर के? घर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आपको जाना है आप जा सकते हैं, और आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें। आपको मैं कल भी यहीं पर मिलूँगी, क्योंकि मैं अपने पापा को लेकर तो इस हालत में कहीं भाग तो नहीं सकती हूँ। इतना तो आपको यकीन होना चाहिए। इतना सुनकर के अर्जुन बोला, यह तो बात पॉइंट वाली है। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी रुक नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैं चलता हूँ। कल सुबह आकर मैं तुमसे मिलता हूँ। इतना कहकर के अर्जुन वहाँ से चला गया। मगर गाड़ी में बैठते ही वह किसी को कॉल किया। वह कोई और नहीं बल्कि अपने असिस्टेंट राघव को बोला, तुम्हें अभी इसी वक्त कलावती हॉस्पिटल आना है, क्योंकि मेरे बहुत ही ख़ास आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम अभी इसी वक्त वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचो, और एक बात का तुम ख्याल रखना कि वहाँ उनकी लड़की है, वह लड़की पर नज़र रखनी है तुम्हें। वह कहीं जाने नहीं पाए और ना ही किसी से मिल पाए। यह सुनकर राघव हाँ में जवाब दिया तो अर्जुन ने फ़ोन कट कर दिया और अपनी गाड़ी में बैठे अपने घर दीक्षित मैंसन चल पड़ा। वहीं उधर राघव अपने बेड से उठते हुए गुस्से में बोला, यह आदमी चैन से सोने भी नहीं देता। यह परेशान खुद होता है और मुझे भी परेशान करता है। इसे थोड़ी सी भी समझ नहीं आता कि दिन भर तो ऑफिस में काम करवाता ही है, मगर रात को भी यह चैन से सोने नहीं देता। राघव अर्जुन पर गुस्सा के साथ अनमने ढंग से बेड से उठा और अपना ड्रेस चेंज करने लगा और अपने घर से बाहर निकलकर कार में बैठा और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर अर्जुन अपने मेंशन पहुंचा और कार पार्क किया और फ़ौरन से अपने बेडरूम में गया, टॉवल लिया और वॉशरूम में चला गया। कुछ देर शावर लेने के बाद वह बाहर आया और अपने कपड़े चेंज किया और जल्दी से सर्वेंट को ऑर्डर दिया खाने को, और 5 मिनट में ही सर्वेंट उसके लिए खाना लेकर के उसके रूम में चली गई। वह खाने को टेबल पर रखवा दिया और सर्वेंट को जाने को कह दिया। यह सुनकर सर्वेंट वहाँ से चली गई। अर्जुन सोफे पर बैठा और खाना फिनिश करने लगा। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। वह फ़ौरन से कॉल रिसीव किया। वह राघव था। उसने कहा, सर मैं हॉस्पिटल आ चुका हूँ। आपने जैसा कहा मैंने उस लड़की के सामने ही बैठा हूँ। यह सुनकर के अर्जुन बोला, अच्छा, और तुम वहीं पर बैठे रहना, हिलना भी मत। इतना कहकर के अर्जुन ने कॉल कट कर दिया। यह सुनकर के राघव पूरे हैरान हो गया और बोला, यह आदमी भी मेरा जान लेकर ही मानेगा। इतना खड़ूस इंसान तो मैं आज तक नहीं देखा था जितना कि यह इंसान है। इतना सोचते हुए वह सौम्या को एक नज़र देखा। सौम्या इस वक्त आंखों में आंसू लिए हुए बस अपने पापा को ही डोर के मिरर से देखे जा रही थी। क्या सौम्या के पापा बच पाएंगे? आखिर अर्जुन सौम्या के साथ क्या करना चाहता है और क्या करने को कहेगा सौम्या से? यह जानने के लिए स्टोरी के साथ बने रहिए। स्टोरी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।